कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो हम देखते हैं। हर देश तथा राज्य की अपनी भाषा होती है। इसी भाषा के कारण लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है। कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर समझता है, गणनाएं करता है और परिणाम देता है। प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की भाषा है जिसे कंप्यूटर के विद्वानों ने कंप्यूटर पर एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक भाषा की तरह ही प्रोग्रामिंग भाषाओं को अपने व्याकरण होते हैं, अपने ही व्याकरण होते हैं। इसमें शब्द वर्ण सब होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखते हैं दोस्तों। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना वो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। एक आसान भाषा में बोलें तो लो लेवल लैंग्वेज को सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। ये लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होता है, उसे कंप्यूटर भी समझ सकता है और यूजर भी समझ सकता है। पर क्या है, कंप्यूटर के समझने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज किया जाता है। वो डिवाइसेस को भी हम डिस्कस करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को देखते हैं। वह भाषा या लैंग्वेज जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करता, उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। अर्थात निम्न स्तरीय भाषा को कोड की तरह किसी तरह से अनुवाद ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट ही कोई भी मशीन या कंप्यूटर उसे समझता है। मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज इस भाषा के दो उदाहरण हैं, लेकिन इसका उपयोग प्रोग्राम में करना बहुत ही कठिन है। इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में गहरी जानकारी होना आवश्यक है। तो ये था। फिर हम आते हैं अपना दो टाइप की लैंग्वेज देखी हमने, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली सिर्फ अंकों के संकेत को समझता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है, जो कि बाइनरी 0 या 1 होता है। अतः कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड 0 या 1 में ही दिया जाता है, और जो निर्देश बाइनरी कोड में देते हैं उन्हें मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीनी भाषा या मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन के लिए सरल होता है और प्रोग्रामर के लिए कठिन होती है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज दोस्तों क्या है, मशीन के लिए तो बहुत ही इजी है समझने के लिए, पर जो यूजर है या प्रोग्रामर है उसके लिए थोड़ी सी टफ होती है। मशीन लेवल लैंग्वेज प्रत्येक कंप्यूटर या प्रत्येक सिस्टम को अलग अलग कार्य करती है, इसलिए एक कंप्यूटर का कोड दूसरे कंप्यूटर में नहीं चल सकता। तो ये था मशीन लेवल लैंग्वेज। फिर हम आते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज पे। तो दोस्तों असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे यूजर और कंप्यूटर दोनों समझ सकते हैं। देखते हैं हमें एक्चुअल में ये लैंग्वेज होती क्या है। असेंबली भाषा को निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिया जाता है, जैसे NOV, ADD, SUV आदि। इसे निमोनिक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, निमोनिक्स। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना सरल होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है। इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीनी स्तर भाषा या मशीन लेवल लैंग्वेज में अनुवाद ट्रांसलेट करना होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में ही बेल आइकन है, तो लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, असेंबलर। तो असेंबलर एक ऐसी डिवाइस है दोस्तों जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कभी भी आपसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो असेंबलर क्या करता है दोस्तों, मशीन लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, सॉरी असेंबली लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज।
और ये दोनों ही आपको पता है मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज हैं। पर असेंबलर का काम क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, डेटा को कंप्यूटर रजिस्टर में जमा किया जाता है और प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग रजिस्टर होता है, इसलिए असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम सुविधाजनक नहीं होते। इसका मतलब यह है कि दूसरे कंप्यूटर प्रणाली के लिए हम इसे सिर्फ फिर से अनुवाद करना पड़ेगा। एक सिस्टम में जो असेंबली लैंग्वेज चल रही है जरूरी नहीं है वो दूसरे सिस्टम में भी चले, इसलिए उसे ट्रांसलेट करना ही पड़ता है हमको। फिर आते हैं दोस्तों हम हाई लेवल लैंग्वेज पे। तो हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं दोस्तों। हाई लेवल लैंग्वेज, अब जनरल भाषा में बोले, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे सिर्फ यूजर समझ सकता है दोस्तों, कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर समझने के लिए कुछ ट्रांसलेटरों का यूज किया जाता है, वो देखेंगे हम दोस्तों। तो हाई लेवल लैंग्वेज देख रहे थे दोस्तों हम। हाई लेवल लैंग्वेज सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका अर्थ यह है कि भाषा मशीन पर निर्भर करती है। यह भाषा अंग्रेजी भाषा एक कोड जैसी होती है, इसलिए इसे कोड करना या समझना सरल होता है। इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय भाषा को प्रोग्राम या मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। उदाहरण फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक, इन सब के फुल फॉर्म भी देखना है आपको। कोबॉल, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक .NET, HTML, सन स्टूडियो आदि दोस्तों क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं दोस्तों, ठीक है। और जो थर्ड जनरेशन से लैंग्वेज आती हैं वो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो लो लेवल लैंग्वेज थी, और जो थर्ड जनरेशन से हम आते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में पहुंच जाते हैं दोस्तों। तृतीय पीढ़ी की भाषा या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज पहली भाषा थी जिसे प्रोग्रामरों को मशीन तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखने की आजाद किया। तृतीय पीढ़ी की भाषा मशीन पर आश्रित नहीं है, इसलिए प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को समझने की जरूरत नहीं है। क्या है, ये मशीन पर डिपेंड नहीं होती थी, इसलिए इसे मशीन का आर्किटेक्चर समझने की जरूरत नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम पोर्टेबल हो गया, प्रोग्राम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आराम से चलने लगा दोस्तों। तो हम कुछ लैंग्वेज देखते हैं थर्ड जनरेशन की, कौन कौन सी लैंग्वेज थी दोस्तों। फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबॉल, पास्कल, C++ और सी। तो ये सभी क्या थी, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज थी दोस्तों। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज तृतीय पीढ़ी की भाषा से उपयोग करने में अधिक सरल थी। सामान्यतः चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विजुअल वातावरण हो गया, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषाओं में टेक्सटुअल वातावरण होता था। टेक्सटुअल वातावरण में प्रोग्रामर सोर्स कोड को निर्मित करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करता था। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में एक पंक्ति का कथन तृतीय पीढ़ी के 8 पंक्तियों के कथन के बराबर होता है। विजुअल वातावरण में प्रोग्रामर बटन, लेवर तथा टेक्स्ट बेसिसों को यूज करता है। इसकी जो फोर्थ जनरेशन है उसकी हम लैंग्वेज देख लेते हैं दोस्तों। ADE, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और दूसरी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड जावा स्टूडियो। 3 लैंग्वेज हो गई हैं, ADE, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और जावा स्टूडियो। ये सब कौन सी हैं दोस्तों, तो ये फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज थी। फोर्थ जनरेशन का हम यूज देखे ले रहे हैं दोस्तों, लाभ लिखे हुए हैं, एडवांटेजेस। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा को सीखना सरल है, इससे सॉफ्टवेयर का विकसित करना आसान हुआ। टेक्सटुअल इंटरफेस के साथ ग्राफिक्स इंटरफेस भी होता है। ये इसके एडवांटेज हैं, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके दोस्तों। फिर डिसएडवांटेज पे आते हैं। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं उच्च कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर में ही संचालित हो सकती हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कॉन्फ़िगरेशन हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टमों में ही चलती हैं। इस पीढ़ी की भाषाओं के लिए विशेषज्ञता की कमी आवश्यक होती है। इसका अर्थ है कि इसमें प्रोग्रामिंग आसान होने के कारण नौसिखियों भी सॉफ्टवेयर विकसित करने में सक्षम हो गए। क्या था, सरल थी तो सभी इसे डेवलप करने लगे। इस प्रोग्रामिंग भाषाओं में एक बड़ी श्रृंखला होती है जिसमें यह निर्णय ले पाना कठिन हो पाता है कि किसका प्रोग्राम किया जाए तथा किसको छोड़ा जाए। तो ये था फोर्थ जनरेशन के कुछ वो थे डिसएडवांटेज दोस्तों। हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। तो फिफ्थ जनरेशन दोस्तों आपको पता है अभी जो जनरेशन चल रही है वो है, तो इसकी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं दोस्तों, प्रोलॉग।
प्रोलॉग इसकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। प्रोलॉग का फुल फॉर्म था प्रोग्रामिंग लॉजिक्स और था लिस्प, LISP, लिस्ट प्रोग्रामिंग, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। ये हमको याद रखना है कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी। हाई लेवल लैंग्वेज जो लो लेवल थी वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन पे थी। हाई लेवल लैंग्वेज आई तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज थी प्रोलॉग और लिस्प। फोर्थ जनरेशन की थी ADE और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड जावा स्टूडियो। थर्ड जनरेशन की थी फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबॉल, पास्कल, C++, जावा भी आ जाएगा दोस्तों जिसमें ये लिखा नहीं है इसमें। और फिर हम आते हैं जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो क्या थी दोस्तों, दो थी, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज यूजर को समझ में नहीं आता था पर मशीन इजीली समझ सकती थी। असेंबली लेवल लैंग्वेज ऐसी थी जो यूजर और मशीन दोनों समझ सकते थे पर इसके लिए एक ट्रांसलेटर का यूज किया जाता था दोस्तों। उस ट्रांसलेटर को हम क्या कहते थे, असेंबलर। जो असेंबलर होता था वो मशीन लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता था दोस्तों, असेंबली लेवल लैंग्वेज को दोस्तों इजीली किस में कन्वर्ट करता था, मशीन लेवल लैंग्वेज में। असेंबलर क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का टॉपिक। कंप्यूटर में कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई, वो सब हमने एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।